दोस्तों यहाँ आज कौन सा मौसम में बहुत ठंडे हो रहे हो। गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हो आज। जो कुछ फाड़ पड़ जो साड़ा ठंडी ठंडी हवा बहने लगी है। और आज तो बहुत ज़्यादा हो रहे हो यहाँ काफ़ी ठंडे रहे आज। यहाँ पार्क में आए वहाँ घूमने थे। अंदर से घूमने थे आज से रोज़ आदत से घूमने जाते रहते रोज़ है घूमूँ मैं 5-6 किलोमीटर तो घूमने तो आए हैं। ये बात 6-7 किलोमीटर घूम गए फिर मैं घाम वाम तापने गई रोज़ है। तो आज बिल्कुल ठंडे हुए हैं घूमने भी गई मैं। अब बहुत ही ठंडे रहे मौसम आज गाजियाबाद में। यहाँ मौसम ऐसी हो बट धूप है ना बिल्कुल है धूप में आज यहाँ। और लोग यहाँ सब बैठे उनको आगा तक घूम रहे तो घूम रहे हैं आज। काम वाम तापमान भेज दे रहे हो आज तो। और हाल चाल ठीक है निकाल तुम लोग ना। तो मैं पहाड़ के हार के में आए घूमने तो थोड़ा और घूमने भी रहे थोड़ा इसे ठंडे में बैठ रही हूँ। ठंडी हवा चल जाएगी आज और जाड़ी रूप मस्त बहुत ठंडे रहो आज की शरीर में। अब अच्छा है ठंडा भी ठीक होना चाहिए। गर्मी बहुत बढ़ती है यहाँ जब ठंडे का आनंद भी लेना चाहिए। ठंडा भी अच्छा ही लगता है मौसम परिवर्तन हुआ है तो ठंडे का लुत्फ ले रहा हूँ मैं। और आज यहाँ पहाड़ों का मौसम है तो हम पहाड़ में हमारे पहाड़ में झारखंड में ना जिस पहाड़ में ठंडे मौसम उसे रहे हैं तो। यहाँ मौसम में जानकारी नहीं लग रही मौसम लेकिन आज मैं पहाड़ी में बड़े मेरे ब्लॉग दिए पहाड़ी भैया हम लोग पहाड़ी भाषा का यूज करना चाहिए प्रयोग करना चाहिए। पहाड़ी है हम लोग तो पहाड़ी भाषा हमारा लुप्त उम्र तो इसी के सब है लोग ऐसे हम पहाड़ में हम लोग बोल रहे सब तो पहाड़ी भाषा लुप्त उम्र है। पहाड़ी भाषा को महत्व देना चाहिए। अपनी भाषा है तो आजकल बच्चे सब हिंदी में बोल रहे हैं। पहाड़ी बोल रहे भविष्य को निकालना पहले बेटे सब हम पहाड़ी में बोलने में पहले बचपन में। और मतलब आप लोग सब पहाड़ी में बोलने का तो पहाड़ी भाषा अपनी जगह पर बढ़िया थी पहले। अब उस सब हम होते जा रही है लोग पहाड़ी में बोलना नहीं चाहते हैं। पहाड़ी लोग बिल्कुल अपने पहाड़ी में तो बोलना चाहते और लोग अपनी भाषा में सब बढ़िया बोलना पंजाबी मराठी गुजराती हर आदमी अपनी भाषा में बोलना महत्व समझें। पहाड़ी लोग अपनी भाषा में नहीं बोलना चाहते तो उसका विलय हो रहा है। और पहाड़ी भाषा को भी महत्व देना चाहिए बच्चों को सिखाना चाहिए वो तभी भाषा आगे को बरकरार रहेगी पहाड़ी भाषा। नहीं तो बच्चों को नहीं सिखाया पहाड़ी पर तो बाद में अपनी भाषा बोलने में उनको दिक्कत आती है। तो उन्होंने सुना बैठे उन्होंने सिखाए सिखाना चाहिए।
पहाड़ी भाषा महत्व दिवस अपना भाषा के लिए ज्ञान बचपन बढ़िया थोड़ा अभ्यास करूँ चाहूँगे तो हमारी भाषा पहाड़ी भाषा ट्यूशन पढ़ लो नहीं बरकरार ठंडे हाथ लग रही है और ठंडी फाड़ पड़ती फाड़ पहाड़ी भाषा में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है कराके की उसको पहाड़ी में कहते हैं फड़ा फड़ा तो सोड़ा चल रहा है सोड़ा माने बहुत कराके की ठंडी बर्फीली जैसे हवा चलती वैसे हवा चल रही और आनंद आ रहा है और बढ़िया ही हो रहा है कभी कभी ठंडे उंडे बढ़िया हूँ रोज घर में ले बोलूँ ठंडे ले बढ़िया लग रही हो और नहीं हालचाल ठीक है तुम लोगों ने यहाँ व्यूज देखो रहे हो तो मैंने देखा जो पार्क में रोज़ घूमने गया जो थोड़ी जल्दी पार्क में यहाँ हूँ तो रोज़ हूँ यहाँ व्यूज देखने लगे तुम लोगों के समझो महाराज दिखे पे यहाँ व्यूज दिखे तो आनंद लिया ये आम व्यूज पहाड़ी भाषा का ज्ञान देना बहुत जरूरी है पहाड़ी लोगों को पहाड़ी लोग ना अपनी भाषा छोड़नी चाहिए अपनी भाषा उपयोग करना चाहिए ना बहुत शब्द पुराने शब्द जो पहाड़ी में बोले थे हमारे बुजुर्ग लोग वो अब लुप्त हो गए वो शब्द यूज ना होना अब पहाड़ी में को बोला जो पुराने शब्द जो थी वो शब्द ना गिरेगी बिल्कुल विलुप्त हो गया तो हमें अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए पहाड़ी लोग हैं पहाड़ी शब्द हमें अनुभव उनसे और अपने बच्चे से हम पहाड़ी शब्द तो तुम सुन जाने पे अपना शब्द सन पहाड़ी भाषा बोलन बच्चों से बोलना चाहिए उनसे सीखना चाहिए अपनी भाषा लुप्त न करनी चाहिए और अपनी भाषा का बहुत महत्व देना चाहिए हमें पहाड़ी लोग हैं तो पहले बड़े बहुत शब्द चीज़ थी जैसे पहाड़ में पहले ऐण हल्जियाँ कात हल्जियाँ बचपन में ऐण कात अनेक शब्द असा विलुप्त हो गया ना हमारे बच्चों न जान पहाड़ी ऐसा हम पहाड़ में बोलने शिकूंगा तो पुराना शब्दों में नहीं जानूँ और पहाड़ में पहले हम ऐण हाल जाऊँ वो ऐण शब्द नहीं पिछाऊँ ऐण क्या समझ नहीं जानूँ ऐण माने ऐण व्या कच व्या ऐण शब्द बताया था पहाड़ में ऐण क्या समझ ये मुहावरे हैं तो उनको हिंदी में मुहावरे कहते हैं कैसे हैं जैसे ऐण से पहाड़ ऐण से उत्तर बताया था ये उत्तर क्यों बताया था चकुल्लू गड़ो बाज न सकिन चकुल्लू गड़ो बाज न सकिन थाल भरी रुपये गिण न सकिन ये ऐण से पहले हम बचपन में पहले ऐण कात पूछा पहाड़ी में बोल अब ये बिल्कुल है विलुप्त हो गई तो ये ऐण बताया था कि जावल चकुल्लू गड़ो बाज न सकिन थाल भरी रुपये गिण न सकिन और चलवा कलवा जोत न सकिन चलवा कलवा जोत न सकिन थाल भरी रुपये गिण न सकिन चकुल्लू गड़ो बाज न सकिन
ये उत्तर क्यों बताया था, जो ऐण कुछ पहले हम ऐण कुछ ऐसा पहाड़ी, तो ये हुआ ऐण मुहावरे। और दूसर से तिन्न बहने एक पगड़ी, इसका बताना तो कि उत्तर बताया था पहाड़ी। तिन्न बहने एक पगड़ की ऊँच, तिन्न बहने एक पगड़, एक आणियों भी। और एक यो तुम्हारा नंदन मुलिया हाथभरी चूड़ो, नंदन मुलिया हाथभरी चूड़ो क्यों बताया था, क्या हुआ ये। इस टाइप के शब्दों का प्रयोग होता था, तो बड़े आनंद लेते थे हम इनमें। और इस प्रकार की नाना प्रकार के फिर बताऊंगा मैं आगे के ब्लॉग में। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इनका उत्तर दे दीजिए। समझ में आए तो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगा मैं आपको अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। पहाड़ी में जो ऐण हुआ, ऐण को हिंदी में जो पहेली कहते हैं हम, पहेली, वो पहेली को पहाड़ी में ऐणा कहते हैं। ऐण माने हिंदी में हुआ पहेली, पहेली को ही पहाड़ी शब्द में ऐणा कहते हैं। ऐण माने पहेली। तो ये पहेलियाँ हैं। पहाड़ी में जो हम हिंदी में पहेलियाँ कहते हैं, तो वो ऐणा कहलाती है। तो पहाड़ी शब्द में तो इस टाइप की पहाड़ी पहेलियाँ हैं। ये बहुत सारी पहेलियाँ हैं, अभी मैं दूसरे लोगों को बताऊँगा आप लोगों को। पहाड़ी में सोचूँ तो मैं नाना प्रकार का पहाड़ी में ऐण सन, सात सन, एक से एक खासियत मत और कथा कहते थे पहले पहाड़ी में। तो इनके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा अगले ब्लॉग में। यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ मैं आपको। धन्यवाद।